एक पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप पर दिल्ली डिलाइट्स, एक छोटा सा दिल्ली क्लाउड किचन 4 and 5 स्टार रेटिंग और जबरदस्त रिव्यूज के साथ चल रहा था। हर रोज 150 से ज्यादा ऑर्डर्स आते थे। बाहर से देखने पर ये एक बहुत बड़ी सक्सेस लग रही थी। रोहन और समीर, दो दोस्त जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़कर ये वेंचर स्टार्ट किया था, उन्हें लग रहा था कि वे एक एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम जी रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे की रियलिटी बहुत खराब थी। नए ऑर्डर्स की लगातार पिंग प्रॉफिट नहीं, बल्कि बढ़ाते हुए लॉसेस का सिग्नल थी। हर सेलिब्रेट किया जाने वाला ऑर्डर असल में फेलियर के और करीब ले जा रहा था। हाई रेटिंग स्ट्रेस, रातों की नींद हराम और फियर ने बैंक स्टेटमेंट्स को छुपा रही थी। रोहन और समीर 18 से 18 घंटे काम करते थे, बस टिके रहने के लिए। एक ऐसे साइकिल में फंसे थे जहां हर ऑर्डर में जितनी कमाई होती थी उससे ज्यादा खर्च हो जाता था। उनका सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था, एक डिजिटल सक्सेस स्टोरी जो एक फाइनेंशियल डिजास्टर को छुपा रही थी। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हजारों इंडियन फूड एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है। क्लाउड किचन मॉडल कम सेटअप कॉस्ट और एक बड़े ऑनलाइन कस्टमर बेस का वादा करता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के अपने रूल्स और हिडन कॉस्ट्स हैं। दिल्ली डिलाइट्स 1 साल से भी कम टाइम में बंद हो गया, हाई रेटिंग्स और ऑर्डर वॉल्यूम होने के बावजूद। लेसन सक्सेस ऑर्डर्स या रेटिंग्स के बारे में नहीं है, ये एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाने के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इंडिया में इतने सारे क्लाउड किचन्स सपना से धोखा में क्यों बदल जाते हैं। रोहन और समीर की जर्नी खाने के प्यार और आजादी की चाहत से शुरू हुई थी। कॉर्पोरेट लाइफ से थककर उन्होंने क्लाउड किचन्स को एक स्मार्ट, कम इन्वेस्टमेंट वाला तरीका देखा फूड बिजनेस स्टार्ट करने का। रिपोर्ट्स में बूमिंग डिलीवरी मार्केट का वादा किया गया था और क्लाउड किचन सक्सेस की कहानियां हर जगह थीं। उन्होंने दिल्ली डिलाइट्स को 10 लाख से लॉन्च किया, जो एक रेस्टोरेंट के मुकाबले बहुत कम था। उनका प्लान बढ़िया खाना बनाना, एप्स पर लिस्ट करना, डिस्काउंट्स देना और खाने को खुद बोलने देना। उन्हें लगा कि अच्छा खाना और डिजिटल मार्केटिंग एक लॉयल कस्टमर बेस बनाएगी। रेसिपीज और पैकेजिंग को परफेक्ट करने में हफ्ते लग गए। लॉन्च का दिन एक नई लाइफ की शुरुआत जैसा लगा। वे एक सुनहरे सपने के पीछे भाग रहे थे। उन्हें यकीन था कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है, लेकिन सपने का फाइन प्रिंट अभी सामने आना बाकी था। रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले कुछ हफ्ते जादुई थे। ऐप बूस्ट ने दिल्ली डिलाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर ला दिया और ऑर्डर्स बढ़ गए। डिस्काउंट्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने नए कस्टमर्स की बार ला दी। फूड ब्लॉगर्स उनके बटर चिकन और दाल मखनी की तारीफ कर रहे थे। 2 महीने के अंदर उन्होंने रोज 100 ऑर्डर्स का टारगेट हिट कर लिया, जो अनुमान से कहीं ज्यादा था। रेवेन्यू बहुत अच्छा लग रहा था और किचन में रौनक थी। उन्होंने और स्टाफ हायर किया, लंबे घंटे काम किया और उन्हें लगा कि वे अजेय हैं। लेकिन यह शुरुआती सक्सेस धोखे वाली थी। हाई ऑन ऑर्डर वॉल्यूम और ऐप रेटिंग्स ने एक झूठी सिक्योरिटी दी। उन्होंने हर ऑन ऑर्डर के पीछे की लागत को बारीकी से नहीं देखा। डिस्काउंट्स, एड्स और इन्फ्लुएंसर फ्रीबीज इन्वेस्टमेंट की तरह लगे, एक्सपेंस की तरह नहीं। उन्हें लगा कि एक बार कस्टमर बेस बन जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। हनीमून फेज ने उन्हें अपने बिजनेस की वीक फाउंडेशन से अंधा कर दिया था। चौथे महीने तक दिक्कतें दिखने लगी। ऐप का शुरुआती बूस्ट खत्म हो गया और उन्हें विजिबल रहने के लिए एड्स पर पैसे खर्च करने पड़े। समीर ने नंबर्स खंगाले और हैरान रह गया। डिस्काउंट्स और एग्रीगेटर कमीशंस के बाद एक RS 500 के ऑर्डर से उन्हें सिर्फ RS 245 मिलते थे। इंग्रेडिएंट और पैकेजिंग की लागत उसका ज्यादातर हिस्सा खा जाती थी, जिससे प्रति ऑर्डर सिर्फ RS 50 का ग्रॉस प्रॉफिट बचता था। RS 2.5 लाख प्रति माह के फिक्स्ड कॉस्ट के साथ उन्हें सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए रोज 167 ऑर्डर्स की जरूरत थी। वे 120 कर रहे थे। बिजी तो थे, लेकिन रोज पैसे गंवा रहे थे। प्रॉफिट का सपना दूर होता जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वे अथक परिश्रम कर रहे थे डिस्काउंट्स और कमीशंस को फंड करने के लिए, न कि दौलत बनाने के लिए। कड़वा सच, हाई ऑर्डर वॉल्यूम का मतलब सक्सेस नहीं था। नुकसान के साथ
रोहन और समीर ने एड्स और डिस्काउंट्स पर और ज्यादा ध्यान दिया। उन्हें लगा कि ज्यादा ऑर्डर्स सब कुछ ठीक कर देंगे। एड्स पर खर्च बराच गया, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बराच गई। एकमात्र विनर एग्रीगेटर था। डीप डिस्काउंट्स एक ट्रैप बन गए। कंपटीटर्स और भी बड़े डिस्काउंट्स दे रहे थे। कस्टमर्स लॉयल नहीं थे, वे बेस्ट डील के पीछे भागते थे। दिल्ली डिलाइट्स सिर्फ एक दिन के लिए कस्टमर्स किराए पर ले रहा था। इस खाली कैलोरी मार्केटिंग ने रेवेन्यू को अच्छा दिखाया, लेकिन बिजनेस को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने उस एकमात्र मैट्रिक को नजरअंदाज कर दिया जो मायने रखता था, प्रॉफिट। हर नया ऑर्डर फाइनेंशियल गड्ढे को और गहरा करता गया। उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने ब्रांड पर कंट्रोल खो देना। दिल्ली डिलाइट्स ऐप पर सिर्फ एक थंबनेल था, जिसका कस्टमर से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। सारा कस्टमर डेटा एग्रीगेटर के पास था। डायरेक्ट ऑर्डर बनाने की कोशिशें फेल हो गईं। कस्टमर्स को ऐप की सुविधा पसंद थी। डायरेक्ट चैनल के बिना वे लॉयल्टी या कम्युनिटी नहीं बना पाए। उनके ब्रांड की ऐप के बाहर कोई आवाज नहीं थी। अगर एल्गोरिथम उन्हें हटा देती तो वे रातों रात गायब हो जाते। एग्रीगेटर के इंटरेस्ट उनके साथ नहीं मिलते थे। उनका ब्रांड एक कमोडिटी बन गया, जिसे अगले डिस्काउंट से आसानी से बदला जा सकता था। फूड एम्पायर का सपना डिजिटल गुमनामी में फीका पड़ गया। फाइनेंशियल स्ट्रेन का पर्सनल टोल भी पड़ा। रोहन का खाना बनाने का प्यार थकावट में बदल गया। क्वालिटी गिरी और नेगेटिव रिव्यूज आने लगे। स्टाफ ने जॉब छोड़ दी, जिससे रोहन ओवरवेल्म हो गया। समीर चिंता में डूबा हुआ था। स्प्रेडशीट्स और रातों की नींद हराम कर रहा था। पर्सनल लोन जमा होते गए और उनकी दोस्ती प्रेशर में टूट गई। सप्लायर्स पेमेंट की डिमांड करते थे। बैंक ओवरड्यू ईएमआईज के लिए कॉल करते थे। एंटरप्रेन्योरशिप की खुशी की जगह डर और बर्नआउट ने ले ली। 11 महीने बाद उन्होंने दिल्ली डिलाइट्स बंद कर दिया। डेप्ट चुकाने के लिए इक्विपमेंट को उसकी वैल्यू के कुछ अंश पर बेच दिया गया। 4.5 स्टार रेटिंग बनी रही, लेकिन किचन हमेशा के लिए बंद हो गया। सुनहरा सपना कर्ज और निराशा में खत्म हो गया था। उनकी कहानी इन फेलियर्स के ह्यूमन कॉस्ट की एक कड़वी याद दिलाती है। डिजिटल सपना एक पिंजरा बन सकता है। दिल्ली डिलाइट्स की असफलता क्लाउड किचन्स की निंदा नहीं है, बल्कि एग्रीगेटर्स पर ज्यादा डिपेंडेंस की है। सर्वाइवल का मतलब है सिर्फ एक ऐप लिस्टिंग होने से हटकर एक असली मल्टी चैनल ब्रांड बनाना। पहला स्टेप, डायरेक्ट ऑर्डर्स पर फोकस करें। एक वेबसाइट बनाएं या व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करें और लोकल डिलीवरी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करें। दूसरा स्टेप, अपने मेन्यू को स्ट्रीमलाइन करें। कुछ प्रॉफिटेबल सिग्नेचर डिशेस पर फोकस करें। प्रॉफिट के लिए प्राइसिंग करें, सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं। एक लोकल कस्टमर बेस बनाएं। 3-5 किमी के दायरे में मार्केटिंग करें। फ्लायर्स, लोकल कोलैबोरेशंस और टेस्टिंग स्टॉल्स का यूज करके अपने नेबरहुड का गो टू किचन बने। लॉयल लोकल कस्टमर्स एनोनिमस ऐप यूजर्स से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। डाइवर्सिफाई करें, सब्सक्रिप्शंस, केटरिंग या रिटेल प्रोडक्ट्स ऑफर करें। क्लाउड किचन आपका कोर होना चाहिए, न कि आपका पूरा बिजनेस। सक्सेस के लिए स्मार्ट बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी और डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप्स चाहिए। यही एक स्थायी फूड ब्रांड बनाने की असली रेसिपी है।